नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल और स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मेलोनी के साथ मेलोडी खा के हिंदुस्तान लौट के आ चुके हैं। वो मेलोडी खाने में बिजी थे। उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि देश की जनता कितना परेशान हो रही है, क्यों। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उस वक्त एलपीजी सिलेंडर के दाम 414 रुपए थे और आज 915 रुपए हो चुके। ये कितना विकास हुआ है। पहले रेट कम थी, अब ज्यादा हो गई। कुछ बढ़ा है, विकास बढ़ा है। 121% की वृद्धि हुई है 12 साल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में। यह हुआ एक जबरदस्त विकास। अब मैं बात करता हूं, उस वक्त मोदी जी ने बोला था कि हमें 60 दिन का समय दीजिए। जनता ने बोला ले लीजिए, दे दिया जनता ने। 60 दिन में कुछ नहीं हुआ। फिर मोदी जी ने रिक्वेस्ट की जनता से, हिंदुस्तान के वासियों से, कि आप मुझे 60 महीने दीजिए। जनता ने भी कहा ले लीजिए और जनता ने 60 महीने दे दिए, क्योंकि जनता ने एक उम्मीद लगाई थी कि मोदी जी आएंगे, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। और जिस आदमी से उम्मीद लगाई जाती है उसको इस तरह के मौके दिए जाते। अब मोदी जी को आदत पड़ गई। पहले 60 दिन मांगा, फिर 60 महीने मांगे गए, दोनों बार मिल गए। अब कह रहे हैं हमें 2047 तक का मौका दो। अब जनता समझ रही है कि 2047 तक कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन कहां होगा। और लोगों को ये लगने लग गया कि ये आदमी तो हमको उल्लू बना रहा है, क्योंकि 2047 तो बहुत दूर है। अब जनता मूर्ख नहीं बन रही। अब रुपए की हालत के ऊपर बात करता हूं मैं। जब 60 रुपए थी डॉलर के मुकाबले कांग्रेस सरकार में, उस वक्त अगर कोई आदमी चिल्लाता था कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर रहा है, ये सरकार की नाकामी है, ये वो और कोई शख्स नहीं था, वो एक ही शख्स था। वो थे नरेंद्र मोदी जी। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 96 रुपए 80 पैसे हो चुकी। आज कोई नहीं बोल रहा है बीजेपी वाला। मोदी जी उस वक्त खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, लेकिन आज नहीं बोल। अब इसके लिए कुछ ग्लोबल फैक्टर भी बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ होता है। दोस्तों, मैं बात करता हूं 2008 में अमेरिका के जो लेलन ब्रदर्स थे, उनकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। अमेरिका की हालत भी टाइट हो गई थी। और छोटे मोटे देशों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, रघुराम राजन जी थे या रिजर्व बैंक में, और ये लोग अर्थशास्त्री थे। इन लोगों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान के ऊपर इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने नहीं दिया, जबकि ये बीजेपी सरकार मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी।
न जाने क्या क्या कहा करते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाया। ये बात लोग खुल के पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अब मैं बात करता हूं, मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से 2025 तक पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई 19.70 रुपए पर लीटर। ये मैंने बताया 2014 से लेके 2025 तक का, 26 के ये 4-5-6 महीने छोड़ दो। इसी तरह डीजल पर 15 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। 2014 से 2025 के बीच 21 बार एक्साइज ड्यूटी बदली गई, जिसमें से 12 बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया। 27 मार्च 2026 को मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 13 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दी गई। मतलब जनता ने सोचा 3 रुपए कम हो गए, जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी तरह डीजल पर 10 रुपए से घटा के 0 कर दिया। गांव के लोग जो ट्रैक्टर व्रैक्टर खरीदते हैं, खेत में काम करने में, ये सब लोग खुश हो गए। ये सब लोग पेट्रोल पंप पे गए कि आज तो सस्ता डीजल मिल रहा है। वहां जाके देखा तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ कम नहीं हुआ। आखिर कम क्यों नहीं हुआ? ये जो फायदा मिला, ये मिला नायरा कंपनी को, 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको मिला, और इसके साथ में मिला रिलायंस को। जनता को मिला नहीं कुछ भी। जनता बस विश्वास करती है, उम्मीद करती है, भरोसा करती है। उम्मीदें टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, टूट जाती हैं, और एक दिन जिंदगी खत्म भी हो जाती है। दोस्तों, क्या लगता आपको, इन 12 सालों में देश का विकास हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में लिख के बताना किस तरह से हुआ है। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,